नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक के जो शिलालेख है वो कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है, कौन कौन से देशों से प्राप्त हुए हैं और कितने शिलालेख हैं और उन शिलालेखों में क्या क्या लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अशोक के जो है वो शिलालेख, अशोक के शिलालेख, तो अशोक के जो शिलालेख है वो कुल 14 शिलालेख है और वो हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, 8 स्थानों से प्राप्त। हम यहाँ पे देखेंगे कि वो 8 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ से हमें ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो 8 स्थान जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 स्थान जो तो है वो पाकिस्तान में है, उनका नाम है मानसहरा और शाहबाज गढ़ी। ये 2 जो शिलालेख है ये पाकिस्तान में स्थित है। तो 2 तो ये हो गए। इसके बाद 2 उड़ीसा में है, 2 उड़ीसा में है जिसका नाम है जौगढ़ और धौली। तो 2 उड़ीसा के शिलालेख हैं, जौगढ़ और धौली। तो 2 हो गए ये। एक उत्तराखंड का है जिसका नाम है कालसी। तो एक हो गया उत्तराखंड का। एक महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का कौन सा है आपको पता ही है, सोपारा, नारला सोपारा जो है वो महाराष्ट्र का है। तो ये हो गया महाराष्ट्र का एक सोपारा। एक जो है वो गुजरात का है, गुजरात का है गिरनार, ये गुजरात का है। एक है आंध्र प्रदेश का एपी जिसका नाम है एरागुड्डी। एक तो कुल मिला के अशोक के 14 शिलालेख है जो हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, विभिन्न अलग अलग जगहों से। 2 जगह पाकिस्तान में है जिसका नाम है मानसहरा और शाहबाज गढ़ी। उड़ीसा से भी 2 प्राप्त हुए हैं, जौगढ़ और धौली 2। उत्तराखंड में एक स्थान है कालसी, एक महाराष्ट्र में है सोपारा, एक गुजरात में है गिरनार और एक आंध्र प्रदेश में है एरागुड्डी। ये 8 स्थान जो है यहाँ से हमें 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन 14 शिलालेखों में क्या क्या लिखा हुआ है। शिलालेख यहाँ मैं लिखूँगा शिलालेख नंबर और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो शिलालेख नंबर जो है वो 1, शिलालेख नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वनों की कटाई पर रोक, वनों की कटाई और पशु वध पर रोक। तो शिलालेख नंबर 1 में लिखा हुआ है वनों की कटाई और पशु वध नहीं किए जाएंगे, पशु वध पर रोक या फिर वनों की कटाई पर रोक। दूसरे नंबर का जो शिलालेख है, दूसरे नंबर का जो शिलालेख है उसमें लिखा है कि पशु चिकित्सालय व मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाए जाएंगे, मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाए जाएंगे। तो दूसरा शिलालेख में लिखा हुआ है कि पशु चिकित्सालय व मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाए जाएंगे, सड़कों पे पेड़ लगाए जाएंगे, सड़कों पर प्याऊ बनाई जाएगी, लोक कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। अर्थात इसमें लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य ये पूरे दूसरे नंबर में। तो लोक कल्याणकारी कार्य में आपको कोई भी दिया आ सकता है। तो जैसे लोक कल्याणकारी कार्य आपको लगे कि हाँ ये जनता की भलाई के लिए कार्य है, तो वो हमेशा दूसरे नंबर का कार्य, दूसरे नंबर का शिलालेख हो जाएगा। तीसरे नंबर जो है शिलालेख उसमें क्या है, उसमें नियुक्ति की बात की गई है कि 3 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और 3 अधिकारियों के नाम है युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो तीसरे नंबर के शिलालेख में युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक की नियुक्ति की बात की गई है। चौथे नंबर का जो शिलालेख है इसमें क्या कहा गया है, तो चौथे नंबर का जो शिलालेख है उसमें कहा गया है
कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, रणघोष नहीं करेंगे, रणघोष के स्थान पर धम्मघोष करेंगे। रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की बात की गई है। 5वें नंबर पर क्या बात की गई है? 5वें नंबर पर बात की गई है कि हम धम्म महामात्रों की नियुक्ति करेंगे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये 5वें नंबर का दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो 5वें नंबर पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। 6ठे नंबर पर क्या, 6ठे नंबर में कहा गया है कि हम प्रतिवेदकों द्वारा सूचना देंगे। प्रतिवेदकों द्वारा सूचनाएं देंगे, अर्थात प्रतिवेदक, जो प्रतिवेदक का मतलब होता है रिपोर्टर, रिपोर्टर के द्वारा हम सूचनाएं देंगे कुछ भी। अब 7वें नंबर के शिलालेख में क्या कहा गया है? तो 7वें नंबर के शिलालेख में धम्म श्रावण की बात की गई है, अर्थात धम्म को सुनेंगे, धर्म को सुनेंगे। तो इसमें धम्म श्रावण की बात की गई है। 8वें नंबर के शिलालेख में क्या कहा गया है? तो 8वें नंबर के शिलालेख में कहा गया है कि हम आखेट नहीं खेलेंगे, अर्थात शिकार नहीं करेंगे, हम धम्म यात्राएं करेंगे, अर्थात धर्म के प्रचार के लिए यात्राएं करेंगे। तो 8वें नंबर में कहा गया है धम्म यात्राएं। इसको ऐसे याद करना, 8 को हम लिखते हैं 8, तो देखो दोस्तों आ गया और यहाँ भी आ है, तो आ से आ मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 8वें में आखेट की जगह धम्म यात्राओं की बात की गई है। 9वें नंबर पर क्या कहा गया है? तो 9वें नंबर पर कहा गया है कि आप विवाह में मंगलाचरण करते हो, इसकी जगह आप धम्म का मंगलाचरण करो। धम्म मंगलाचरण की बात की गई है। तो 9वें नंबर में क्या कहा गया है? तो 9वें नंबर के शिलालेख में लिखा हुआ है कि हम विवाह आदि जो उत्सव है उसमें मंगलाचरण के स्थान पर धम्म मंगलाचरण करो। 10वें नंबर पर क्या लिखा गया है? 10वें नंबर पर लिखा गया है धम्म जो है वो श्रेष्ठ है, अर्थात धम्म की श्रेष्ठता के बारे में कहा गया है। तो जो 10वें नंबर पर 10वें नंबर का शिलालेख है वो धम्म की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। 11वें नंबर पर धम्मदान, धम्मदान की बात की गई है। देखो ये 11वें नंबर का ऐसे याद रखना है आपको, 11 मतलब एकादशी, और एकादशी को लोग बहुत सारा दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 नंबर के शिलालेख में धम्मदान की बात की गई है। अब 12वें नंबर का शिलालेख क्या कहता है? 12वें नंबर का शिलालेख ये कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता, अर्थात सब मिलजुल के रहो, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है 12वें नंबर का शिलालेख। 13वें नंबर का जो दोस्तों शिलालेख है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है। उस शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन है, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है, और उसमें ये भी वर्णन है कि कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कभी भी युद्ध न करने की घोषणा कर दी। तो 13वें नंबर का शिलालेख बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, उसको पश्चाताप हुआ था, धम्म विजय और सीमांत राज्य का वर्णन है। तो 13वें नंबर का शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, इम्पोर्टेंट शिलालेख है ये। 14वें नंबर का जो शिलालेख है वो ये कहता है कि जो मैंने बहुत सारे शिलालेख खुदवाए हैं, कई शिलालेख खुदवाए और आगे भी मैं शिलालेख खुदवाऊंगा। तो 14वें नंबर का शिलालेख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सिर्फ ये कहता है कि अशोक इसमें ये कहता है कि मैंने बहुत सारे शिलालेख खुदवाए हैं और आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं शिलालेख खुदवाता रहूँगा। तो इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया एक बार कि इसमें से ऐसे कौन कौन से शिलालेख है जो सीमांत राज्य की बात करते हैं। सीमांत राज्य, तो सीमांत राज्य की बात करते हैं शिलालेख नंबर 2, शिलालेख नंबर 5 और शिलालेख नंबर 13। तो सीमांत राज्य की बात करने वाले शिलालेख हैं शिलालेख नंबर 2, 5 और 13। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ शिलालेखों के बारे में। अशोक के जो शिलालेख है वो 14 शिलालेख है, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 2 तो है पाकिस्तान में स्थित है, मानसहरा और शाहबाजगढ़ी। 2 उड़ीसा में स्थित है, जौगढ़ और धौली।
एक उत्तराखंड में स्थित है जिसका नाम है कालसी, एक महाराष्ट्र में स्थित है जिसका नाम है सोपारा, एक गुजरात में स्थित है जिसका नाम है गिरनार और एक आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है एरागुड्डी। अब पहले नंबर का शिलालेख ये कहता है कि वनों की कटाई और पशु वध पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा, अर्थात पहले नंबर का शिलालेख वनों की कटाई और पशु वध पर रोक लगाने की बात करता है। दूसरे नंबर का शिलालेख पशु चिकित्सालय व मनुष्य के लिए चिकित्सालय बनवाने की बात करता है, अर्थात लोक कल्याणकारी काम जो है वो करने की बात करता है। लोक कल्याणकारी कार्य में प्याऊ बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, ये सारे काम, तालाब खुदवाएंगे, ये सारे काम इसी में आ जाते हैं। तीसरे नंबर का शिलालेख ये कहता है कि मैं 3 कर्मचारियों या अधिकारियों की नियुक्ति करूंगा जिनके नाम है युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है एक बार कि युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक ये कौन से शिलालेख में नाम मिलते हैं, तो ये आपको तीसरे शिलालेख में नाम मिलते हैं। चौथे नंबर का शिलालेख है जो ये कहता है कि युद्ध मत करो, युद्ध की घोषणा मत करो, रणघोष के स्थान पर धम्म घोष करो। धम्म का अर्थ होता है धर्म, तो रणघोष के स्थान पर धम्म घोष की बात ये चौथे नंबर का शिलालेख करता है। पांचवें नंबर का जो शिलालेख है वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है, अर्थात धर्म के लिए महामात्र, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात जो है वो पांचवें नंबर का शिलालेख करता है, ये इंपॉर्टेंट है। छठे नंबर का शिलालेख ये कहता है कि प्रतिवेदकों द्वारा सूचनाएं भिजवाई जाएगी, अर्थात रिपोर्टर के द्वारा सूचनाएं, तो प्रतिवेदकों के द्वारा सूचनाएं भिजवाने की जो बात है वो छठे नंबर के शिलालेख में की गई है। सातवें नंबर का शिलालेख धम्म श्रावण के बारे में बताता है, धम्म श्रावण की बात सातवें नंबर का शिलालेख करता है। आठवें नंबर का शिलालेख 8 आ से आखेट, अर्थात आखेट के स्थान पर धम्म यात्राएं करो, अर्थात आप शिकार मत करो, धम्म की यात्राएं करो, धम्म यात्राएं करो। तो आखेट के स्थान पर धम्म यात्राओं की बात 8वें नंबर का शिलालेख करता है। नौवा जो है, 9वें नंबर का शिलालेख ये कहता है कि विवाह में, बच्चे के जन्म पर आदि में आप खुशियों में गीत मत गाओ, मंगलाचरण मत करो, आप मंगलाचरण के स्थान पर धम्म का मंगलाचरण करो, धम्म मंगलाचरण करो। तो 9 की जगह मंगलाचरण की जगह धम्म मंगलाचरण की बात करता है 9 नंबर का शिलालेख। अब 10वें नंबर का शिलालेख ये कहता है कि धम्म श्रेष्ठ है, धम्म की श्रेष्ठता की बात जो है वो 10वें नंबर का शिलालेख करता है। 11 से एकादशी के दिन दान किए जाते हैं, तो हमें ये याद हो सकता है कि 11वें नंबर का शिलालेख धम्म दान की बात करता है। 12वें नंबर का जो शिलालेख है वो हमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है। 13वें नंबर का शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट शिलालेख है जो हमें कलिंग युद्ध के बारे में बताता है, और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और इस कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उसको पश्चाताप हुआ था कि इतने सारे लोग मरे हैं, क्या मिला मुझे, तो उसने आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करने की घोषणा कर दी थी। तो 13वें नंबर का शिलालेख जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। 14वें नंबर का जो शिलालेख है वो ये बताता है कि मैंने अपने जीवन में कई शिलालेख खुदवाए हैं और आगे भी मैं शिलालेख खुदवाता रहूँगा। और प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें सीमांत राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है। सो सीमांत राज्य शब्द का उल्लेख शिलालेख नंबर 2, 5 और 13 में हमें मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।